करना, कोविड से कैसे बचाना है, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी भी उसके अंदर क्या प्रोटोकॉल हो गया ताकि बीमारी फैले ना। उस बीमारी को रोकने के लिए अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का रहा है कि पूरा देश हमने, डॉक्टरों का रोल बाद में था, पहले सिक्योरिटी गार्ड आता था। हॉस्पिटल में सबसे पहले लोग मरीज आता था और सिक्योरिटी गार्ड उसको संभालते थे, रिश्तेदार तो उसको छोड़ के चले जाते थे। हम लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह न करते हुए किया और इसका बड़े अच्छे ढंग से, यानी कि सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, होम मिनिस्टर ने, सब ने कहा कि ये सबसे अच्छी सर्विस हम लोगों ने उस कोविड के दौरान में की है। हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया है। तो इसलिए आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इट्स ए पैरा पुलिस है। वो कंसेप्ट ही बदल गया है। इट इज नॉट ए गार्ड, इट्स ए पैरा पुलिस। ना कोई बीमा था, ना ईएसआई था, ना पीएफ था, ना कोई भी सुविधा। पहले तो आप चौकीदार, दुनिया बुलाती थी, सुनो चौकीदार। आज कोई ऐसे नहीं बुलाएगा, सम्मान पूर्वक बुलाता है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्लीज यहाँ आइए। वो बिल्कुल चौक चौबंद होता है, उसकी भाषा, उसका स्किल डेवलपमेंट इतना ज्यादा होता है कि वो दिमाग से सोचता है, उसने किताबें पढ़ी होती है। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं विश्व पुस्तक मेले में। और आज का ये जो दिन है वो खास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे साथ दो बड़े जो व्यक्तित्व हैं वो जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं कैप्सी के चेयरमैन और उनके जनरल सेक्रेटरी कुंवर विक्रम सिंह जी और महेश चंद शर्मा जी से। सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आपकी ये जो किताब है द प्रोटेक्टर, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपने द प्रोटेक्टर किताब की पूरी जो विवेचना है, जो पूरा व्याख्यान है, वो आपने खुद हमारे राइटर से जाना था, सुना था, समझा था, अच्छे व्यूज़ उसमें आए थे। लेकिन आज हम इस किताब के और पन्नों को की जो पन्ने हैं वो पलटेंगे और हम ये जानना चाहेंगे, सर, विश्व पुस्तक मेला है, अगर किताब को हम विश्व स्तर पर नापे तो जो प्रोटेक्टर है, जो हमारे देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, इंटरनेशनली हम उनको कहाँ देखते हैं अब, क्योंकि आपने इसकी जर्नी शुरुआत से देखी है। सही ऐसा है कि किताब का महत्व है, इस स्थान का महत्व है जी, क्योंकि विश्व पुस्तक मेला है और ये तो ज्ञान का कुंभ है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके अंदर ये सुरक्षा से जो जुड़ी ये पुस्तक है, इसका अपना एक महत्व बन जाता है क्योंकि ये सुरक्षा सबके लिए ज़रूरी है। चाहे आज इतना बड़ा जो मेला लगा हुआ है, इसके चारों तरफ जो लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो जहाँ जहाँ भी किसी की ज़रूरत पड़ती है आपकी सुरक्षा के लिए, सब जो है आज के दिन में प्राइवेट सिक्योरिटी से ही लोग अपना उसको ज़रूरत पड़ती है उसको करने के लिए। तो क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और निजी सुरक्षा से साथ जुड़ा मामला है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन में देश दुनिया में सब जगह कहीं ना कहीं एक डर का भय है। चारों तरफ एक आतंक फैला हुआ है, युद्ध चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कंट्राडिक्शंस हैं, आपकी टेंशन्स हैं। तो पूरे देश में असुरक्षा की भावना हमारे देश में नहीं, विश्व भर में फैली हुई है। तो उसके अंदर जो फौजें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अंदर के लोग जो सुरक्षित हैं, जो नागरिक सुरक्षित जब महसूस नहीं करोगे तो देश तो भी बिखर जाते हैं। तो ऐसे मामले में जो हमारी ये किताब है, जिसके अंदर हमने शुरू से लेके अब तक का जो एक सफ़र है, जो हमारा संघर्ष है, उसको हमने पूरे अच्छे ढंग से उसका व्याख्यान इसमें लिखा गया है। एक एक पन्ने में अगर देखोगे, एक एक पन्ना एक अलग हमारा चैलेंज था, हमारा एक ऐसा पॉइंट था जहाँ हमें संघर्ष करना पड़ा है और उसको बड़े अच्छे ढंग से हम सब लोगों ने मिल के, जिसमें महेश शर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, बाकी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। तो ये एक यूनाइटेड एफर्ट रही हमारी कि हम भारत की सुरक्षा में अपना इस ढंग से योगदान दें कि सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं, उसके साथ उसको कैसे सुरक्षित करने के क्या ढंग होंगे, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा और फिर इसको एक व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो जिस ढंग से हम सब लोगों ने इसको किया है, उससे इस देश में कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है और कोई 35,000 के लिए सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है, जिसके अंदर मुख्यतः जो फौज के रिटायर्ड अफसर हैं, जो रिटायर हो गए थे, उनको नया जीवन मिला, देश में सेवा करने के और मौका मिल रहा है। पहले तो विदेशियों से वो बचा रहे थे, अब इंटरनल के जो चैलेंजेस हैं उनको वो कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कहानी उसके ऊपर है। सर, और ये जो कहानी आपने सफ़र की जो बात करी, इसमें जो आपके हमसफ़र हैं महेश सर,
आपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करी, आपने चौकीदार को आपने नेक्स्ट लेवल पर जो पहुंचाया है, जो प्रोटेक्टर को आपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। शुरुआत आपने देखी है सर कि चौकीदार से शुरू हुआ था, आज आपका चौकीदार कहाँ खड़ा है सर? देखिए हमारे कुंवर विक्रम सिंह जी की मेहनत की वजह से इन्होंने दिन रात इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए, इस चौकीदार के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि प्रधानमंत्री खुद चौकीदार बोलने लगे। ये छोटी बात नहीं है, बल्कि चेयरमैन सर यूनाइटेड नेशंस में गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन आया था और उनको इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ भी चेयरमैन सर ने सिक्योरिटी गार्ड को उसको भी एक बड़ा रूप देने के लिए बोला था, पैरा पुलिस का दर्जा दिया था। तो इससे वहाँ खड़े होके हर आदमी ने, जितने कंट्री 125 कंट्रीज के लोग आए थे, सब ने बहुत स्वागत किया ताली बजा के कि कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सिक्योरिटी के गार्ड के बारे में इतना सोचता है। तो ये जो प्रोटेक्टर किताब है, ये एक प्रोटेक्टर ही नहीं है, इसके अंदर हमारी जीवन है, हमारा खून है, हमारा ब्लड है, हमारा पसीना है। और जिन जिन लोगों ने इसके लिए काम किया है देश के अंदर, अंतर और इंटरनेशनली, वो सब इसमें एक एक कहानी लिखी हुई है। जो इस प्रोटेक्टर को पढ़ेगा उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी कि ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं क्या, इन्होंने इतनी मेहनत करी इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और ये जो आयोजक हैं, जिन्होंने जो आज ये पुस्तक, ये भी वर्ल्ड पुस्तक मेला है, वर्ल्ड पुस्तक मेले में इस किताब को शॉर्टेज पड़ गई, हमें दोबारा ऑर्डर देने आए, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं विद चेक, भाई ये लो और किताबें 100-500 छापो। तो इसकी इतनी, और ये ऑनलाइन भी है, ये हर जगह पे मिल रही है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं क्या, पूरी इंडस्ट्री हमारे कुंवर विक्रम सिंह का हमेशा हृदय से आभारी रहेगा और कभी इसके कर्ज को चुका नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर सर एक चीज़ है, किताब तो अंग्रेजी में है, हिंदी भाषी लोग, और जिस प्रोटेक्टर की आपने बात करी है, पढ़ा लिखा प्रोटेक्टर नहीं है सर आपका, कैसे वो समझे कि क्या लिखा है? ऐसा बताऊं कि ये भी एक मिथ है कि पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे जितने सिक्योरिटी गार्ड है, आप देखोगे कि वो जो 12 पास हैं, ग्रेजुएट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, 10 क्लास से तो नीचे कोई भी नहीं है। इंग्लिश अब सब लोगों को आती है, लेकिन फिर भी अब हमारी, क्योंकि ये पहला संस्करण हुआ है, अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से ट्रांसलेट करके, क्योंकि आम सिक्योरिटी गार्ड को ही पता लगे कि वो कितने बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी कहानी क्या है, इतिहास है ये तो। जैसे हर व्यक्ति अपने इतिहास को पढ़ के गौरवान्वित होता है, उसको प्राइड फील करते, उसको प्राउड फील होता है। तो इसकी अब हिंदी का भी हम एक, ये तो हार्ड कॉपी है, हम इसको सॉफ्ट कर में ताकि ये और अफोर्डेबल बन जाए, ताकि इसको लोग अच्छे ढंग से खरीद लें। ये सब सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आम पब्लिक के लिए भी ये बनेगी। सर कोविड के दौरान आपके ये प्रोटेक्टर्स बिल्कुल खड़े रहे, फ्रंट फुट पे खड़े रहे, बिल्कुल डट के खड़े रहे। कोविड के दौरान क्या कुछ तकलीफ़ें, क्या कुछ मुश्किलें आप लोगों को सामना करने पड़ी, वो भी इस किताब में मेंशन? हाँ, उसमें बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमें डिक्लेयर कर दिया गया था। भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको एसेंशियल सर्विस बना दिया गया था, क्योंकि सारी पुलिस तो आपको कोविड को, लॉकडाउन को लागू करने में व्यस्त हो गई थी। तो उसमें सब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, दफ्तर बंद हो गए थे, सब कुछ देश भर में, और लोग नौकरियां छोड़ के भाग रहे थे। उस समय जो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भारत सरकार ने कि आपने आपकी जगह के ऊपर ड्यूटी देनी है, उसको हमने इतनी जल्दी से सारी व्यवस्था की कि उस व्यवस्था में शायद ये देश में पहली बार हुआ होगा कि हमारे जितने मैनेजिंग डायरेक्टर थे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के देश भर के, उनको जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, MOS होम थे, जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने जूम पे, तब अभी जूम शुरू हुआ था, तो जूम का इस्तेमाल करके उन्होंने हमारे सारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो कैप्सी के मेंबर थे, उनको उन्होंने संबोधन किया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपना कर्तव्य जो आपके गार्डों को संभालिए, उनकी ड्यूटी ठीक करिए, जितनी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करिए, नहीं तो ये देश में तो हाहाकार मच जाएगा, लोगों की तो बुरा हाल होने लग गया था। उस सिचुएशन में जो रोल हमारा एक प्राइवेट सिक्योरिटी का हुआ है, वो हमने 5 दिन के अंदर हमने हर तरह के प्रोटोकॉल बना लिए थे
इसको कैसे व्यवस्था करना, नागरिक को हमने कैसे सुरक्षित करना, कोविड से कैसे बचाना है, जो रेजिडेंशियल कॉलोनी भी उसके अंदर क्या प्रोटोकॉल हो गया ताकि बीमारी फैले ना। उस बीमारी को रोकने के लिए अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का रहा है कि पूरा देश हमने, डॉक्टरों का रोल बाद में था, पहले सिक्योरिटी गार्ड आता था। हॉस्पिटल में सबसे पहले लोग मरीज आता था और सिक्योरिटी गार्ड उसको संभालते थे, रिश्तेदार तो उसको छोड़ के चले जाते थे। हम लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह न करते हुए किया और इसका बड़े अच्छे ढंग से, यानी कि सरकार ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी, होम मिनिस्टर ने, सब ने कहा कि ये सबसे अच्छी सर्विस हम लोगों ने उस कोविड के दौरान में की है। हमने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बचाया है। जी अभी बताने की वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो प्रोटेक्टर हैं, जो हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा हमारा है। तो बायो सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, ये जो बीमारी फैली थी उसको हम एक अटैक मानते हैं एक किस्म का, तो उसको भी कैसे रोका जाएगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा, उसका भी इन्हीं दिनों में हमने सारा प्रचार प्रसार किया है। और हर तरह की जानकारी, मेरा ख्याल कभी ज़िंदगी में हमने इतने वेबिनार नहीं किए थे, इतनी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, जो क्योंकि ज्ञान देना लोगों को जरूरी थी। अपनी कंपनी वालों के क्या काम करोगे या इस सिचुएशन में कौन सा चीज़ आप फॉलो करोगे, क्या क्या आप उसके अंदर प्रिकॉशंस लोगे, फिर आगे गार्ड को कहाँ बताओगे, अंत तक बात बतानी थी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने बड़ी कुशलता के साथ हमने इसका निर्वहन किया है और इस देश की सेवा की है। बिल्कुल सर, तो ये तो अतीत की बात थी और सर जैसा आपने कहा कि मिथक है ये कि हमारे जो गार्ड्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बेरोज़गारों का है, लेकिन अब जो सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है, सिक्योरिटी की जो नौकरी है जो आप लोगों ने अपने ओर से निकाल, इतनी ज़्यादा उनको आपने आगे बढ़ाया है, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहा है, बदलाव क्या हुए हैं सर? आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तब और अब कितने बदलाव हुए हैं? अब क्या और सुविधाएं हैं जो आपके जो प्रोटेक्टर है उसको मिल रही है, जो पहले नहीं थी? देखो, पहले तो चौकीदारी बोलते थे। हाँ, हाँ। ना कोई बीमा था, ना ईएसआई था, ना पीएफ था, ना कोई भी सुविधा। पहले तो आप चौकीदार, दुनिया बुलाती थी, सुनो चौकीदार। आज कोई ऐसे नहीं बुलाएगा, सम्मानपूर्वक बुलाता है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्लीज़ यहाँ आइए। और सिक्योरिटी गार्ड भी उसका ड्रेसअप देखिए तो किसी पुलिस या क्या पैरामिलिट्री से कम नहीं है। वो बिल्कुल चौक चौबंद होता है, उसकी भाषा, उसका स्किल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो दिमाग से सोचता है। उसने किताबें पढ़ी होती हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब कैप्सी ने इतनी क्लासेस भी चलाई हैं कि उनको शिक्षा दी है कि कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे एक विजिटर से हम बात कर सकते हैं। वो कंप्यूटर भी चलाना जानता है। वो इतना हाइब्रिड हो गया है कि पहले, अब वो गार्ड, आज हमारे गार्ड एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं। बदलाव की बात करते हो, तो आर्थिक तौर से भी मजबूत हुए हैं सर? बिल्कुल आर्थिक तौर। अभी पहले तनख्वाह 200, 300, 400, आज तनख्वाह 20,000 से तो शुरू होती है गार्डों की। उसके ऊपर उसका बीमा होता है, उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड होता है, बोनस होता है, ग्रेच्युटी होती है, उसका पूरा घर मेडिकल में, उसमें मेडिकल का फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर चले जाओ, कार्गो में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारा पीएसए खड़ा होता है, आप देखते हैं, या पीएसए लिखा होता है। और सरकार ने भी हमारा साथ दिया है, सरकार ने हमें पूरा समर्थन दिया है। और हमारे जितने हमारे पसारा में अमेंडमेंट हमारे चेयरमैन साहब ने कराए थे वो भी सब मान लिए हैं। तो इसलिए आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इट्स ए पैरा पुलिस है। वो कंसेप्ट ही बदल गया है। इट इज़ नॉट ए गार्ड, इट्स ए पैरा पुलिस। और हर जगह थानों में भी, हमारे थानों में भी आज पुलिस सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। वो थानों को प्रोटेक्ट करता है, थानों को भी। इवन पुलिस वालों के साथ खड़ा होके, सीआरपीएफ के साथ खड़ा होके, सीआईएसएफ के साथ खड़े होके निडरता के साथ अपना काम पूरा करता है। आज गार्ड न होके वो पूरा प्रोटेक्टर के रूप में जाकर, ये किताब का नाम प्रोटेक्टर है, तो ही इज़ इन रियली प्रोटेक्टर फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर इंडस्ट्री, फॉर एवरीथिंग। तो देश को आंतरिक रूप से जो सुरक्षा मिल रही है वो इन प्रोटेक्टर के द्वारा मिल रही है। ये प्रोटेक्टर के जो प्रोटेक्टर हैं वो आज लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में थे, और जो प्रोटेक्टर से हमने बात करी, वो बात के बाद ही ये साफ हो गया कि जिन प्रोटेक्टर ने हमें सुरक्षित किया है, उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रोटेक्टर्स खड़े हैं वो उन्हें कितना मजबूत बना रहे हैं। सर, लॉ स्ट्रीट जर्नल से, हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।